सुप्रभातः प्रियविद्यार्थिनः भवतां स्वागतं। भवन्तः कथं सन्ति? उचितं सन्ति? शोभनम्। तो प्यारे बच्चों, आओ आज हम मधुरा श्लोका पाठ 4 के आगे के श्लोकों को व्याख्या सहित पढ़ते हैं। जैसा कि पिछले श्लोकों को हमने व्याख्या सहित समझा और मुझे विश्वास है आपने फिर नोटबुक पे लिख लिया होगा। तो आओ आगे के 3 श्लोकों को हम व्याख्या सहित समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद समझने के बाद अच्छी तरह से आप फिर नोटबुक पे वो लिखेंगे। तो तीसरा श्लोक है हमारा अयम निजः। अयम होता है यह, निजा होता है अपना, परो होता है पराया। वेति को अलग करके लिखेंगे वा प्लस इति। वा होता है अथवा, इति होता है इस प्रकार। गणना गिनती, लघु चेतसाम छोटे मन वाले लोग। तो इसकी हिंदी हुई अयम निजः, यह निजः अपना है, वा अथवा, परो पराया है, इति इस प्रकार की गणना गिनती लघु चेतसाम छोटे मन वाले लोग करते हैं। जो कमज़ोर दिल वाले लोग होते हैं, जो लालची लोग होते हैं, वो इस प्रकार की गिनती करते हैं कि ये चीज़ मेरी है, ये मेरी है, ये उसकी है, ऐसा है वैसा है। इस प्रकार की गिनती छोटे मन वाले लोग करते हैं। दोबारा सुनिए, अयम निजा, अयम यह, निजा अपना है, वा अथवा, परो पराया है, इति गणना इस प्रकार की गिनती लघु चेतसाम छोटे मन वाले लोग करते हैं। तू लेकिन उदार चरिता नाम बड़े मन वाले लोग, उदार चरिता नाम होता है बड़े मन वाले लोग, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव होता है सारी पृथ्वी को, कुटुंबकम एक परिवार के समान मानते हैं। सारी पृथ्वी को जो है वो एक समान मानते हैं, एक परिवार के समान मानते हैं। एक दूसरे की रक्षा, सेवा और एक दूसरे पे उपकार करते हैं। कौन? उदार चरिता नाम बड़े मन वाले लोग, अच्छे मन वाले लोग, सज्जन लोग, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं। तो हमें कैसे बनना है? उदार चरिता नाम, अच्छे मन वाले, बड़े मन वाले व्यक्ति हमें बनना है। लघु चेतसाम, छोटे दिल वाले व्यक्ति नहीं बनना है। दोबारा सुनिए, अयम निजा यह मेरा है, पराया वा, परो वा अथवा परो पराया है, इति इस प्रकार की गिनती लघु चेतसाम छोटे दिल वाले लोग करते हैं। तू लिया, इसकी हिंदी लेकिन उदार चरिता नाम बड़े मन वाले लोग वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव होता है सारी पृथ्वी को ही, कुटुंबकम एक परिवार के समान मानते हैं, वो सभी को अपना समझते हैं। वसुधैव का संधि विच्छेद हुआ, वसुधा प्लस एव। वसुधा होता है पृथ्वी, एव होता है ही, सारी पृथ्वी को ही एक परिवार मानते हैं। तो ये आपने तीसरा श्लोक समझा, तो इसे अच्छी तरह से याद करेंगे। एक एक शब्द समझाया मैंने, आप भी ऐसे ही पहले संस्कृत पढ़ेंगे, फिर उसकी हिंदी बनाएंगे, फिर याद करने के बाद फिर नोटबुक पे लिखेंगे, फिर चित्र बनाएंगे। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 4। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। कहते हैं प्रिय होता है मीठा, वाक्य होता है वचन, प्रदानेन होता है बोलने से। प्रदानेन में तृतीय व्यक्ति लगी है रामेण बालकेन की तरह, और कारक का प्रयोग हो रहा है करण से के द्वारा। तो कहता है प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय होता है मीठे वाक्य वचनों को, प्रदानेन बोलने से, मीठे वचनों को बोलने से, सर्वे सभी, जंतवः प्राणी, तुष्यन्ति खुश होते हैं। अगर आप मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं किसी के भी आगे, चाहे वो पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, जो भी है, उसके आगे अच्छी तरह से बात करते हैं तो वो खुश होते हैं। अगर आप कड़वे वचनों का प्रयोग करते हैं, गलत बातें बोलते हैं, तो सभी आपसे दुखी होंगे। इसलिए हमें हमेशा क्या है, मीठा ही बोलना चाहिए। कहता है प्रिय वाक्य प्रदानेन, मीठे वचनों को बोलने से, सर्वे सभी, जंतवः प्राणी, तुष्यन्ति खुश होते हैं। तस्मात्, तस्मात् की हिंदी है इसलिए, तदैव वक्तव्यम, तदैव वैसा ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए। कैसा? मीठा। तस्मात् इसलिए, तदैव वैसा ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता, बचने में सप्तमी लगी है, कारक होगा अधिकरण में पर, रामे बालके बचने, बचने बोलने में, का दरिद्रता कोई गरीब नहीं होता। मीठा बोलने से कोई गरीब या अमीर नहीं हो जाता। हमें जो है हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए।
आगे है पांचवा, चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमः चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगति। चंदन आप जानते हैं जिसका लेप लगाते थे पुराने समय में लोग, आजकल भी बड़े बड़े पंडित लेप लगाते हैं। और हमारे बुजुर्गों का कहना है कि चंदन का लेप लगाने से जो है वो शांति मिलती है, ठंडक मिलती है। तो उसी के ऊपर ये श्लोक है, चंदनम शीतलम लोके। सबसे पहले लिया लोके, इस संसार में। चंदनम शीतलम, चंदन शीतलम ठंडा होता है। इस संसार में चंदन ठंडा होता है। चंदनात् अपि चंद्रमा, चंदनात् पंचमी विभक्ति, रामात् बालकात्। चंदनात् चंदन से भी ठंडा चंद्रमा, चंद्रमा होता है। जब आपको पता रात होती है, चंद्रमा निकलता है तो कैसी ठंडक सी हो जाती है। तो चंदन से भी ठंडा चंद्रमा होता है। लेकिन चंद्र चंदनयों मध्ये शीतला साधु संगति। चंद्र चंदनयो बोलता है चंद्रमा और चंदन के बीच में साधु संगति, अच्छे लोगों से साथ की गई संगति, अच्छे लोगों के साथ की गई मित्रता शीतला और भी ठंडी होती है। बोलता है, कहते हैं चंदन ठंडा होता है, चंद्रमा भी ठंडा होता है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा ठंडा अच्छे लोगों के साथ की गई मित्रता होती है। दोबारा सुनिए, लोके, इस संसार में, सप्तमी है यहाँ पे, रामे बालके लोके, इस संसार में। चंदनम शीतलम, चंदन ठंडा होता है। चंदनात् अपि चंद्रमा, चंदनात् चंद्रमा नहीं, चंदन से भी ठंडा चंद्रमा होता है। लेकिन चंद्रमा और चंदन के बीच में साधु संगति, अच्छे लोगों के साथ की गई मित्रता शीतला और भी ठंडी होती है। तो ये था हमारे 5 श्लोक जिन्हें मैंने व्याख्या सहित आपको समझाया। मुझे पूर्ण विश्वास है आप इन्हें बार बार समझेंगे। एक एक शब्द की हिंदी बताई मैंने, तो बार बार आप इन्हें समझेंगे। उसके बाद फिर नोटबुक पे लिखने की कोशिश करेंगे अच्छी तरह, और साथ में चित्र भी बनाएंगे। पहले श्लोक का चित्र ये है, दूसरे का कोई भी बना सकते हैं, शेर बना सकते हैं आप, तीसरे का ये बनाएंगे मानचित्र, चौथे का ये बनाएंगे, और 5वें का चंद्रमा बनाएंगे। तो 5 चित्र भी आपके साथ में होने चाहिए। इनको अच्छी तरह से आप पढ़ें, लिखें और समझें। उसके बाद अभ्यास की ओर चलेंगे। भवतां दिवसः मंगलमयमस्तु। धन्यवाद।